माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के जिलाई सदर खिजर अयाज ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक सहाफती इजलास से खिताब के दौरान रियासती हुकूमत को अपनी शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी के बुलंदबांग दावे करने वाली रियासती हुकूमत और वज़ीर-ए-आला केसीआर ने अब तक मुस्लिम तबके के लिए आखिर कौन सा ठोस काम किया है, इसकी तफसील हमें बताई जाए। खिजर अयाज ने कहा कि सबसे पहले वज़ीर-ए-आला केसीआर ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात देने का झांसा देते हुए मुस्लिम तबके का इस्तेहसाल किया और फिर मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया गया। आज 8 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, मगर वज़ीर-ए-आला केसीआर मुस्लिम तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से लबकुशाई नहीं करते। अगर इनसे तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से किसी अवामी जलसे में सवाल किया जाए तो जवाब में वज़ीर-ए-आला कहते हैं कि तुमको नहीं, तुम्हारे बाप को बताएंगे कि तहफ़्फ़ुज़ात कब फराहम होंगे। खिजर अयाज ने कहा कि अब हम केटीआर और के कविता के वालिद से सवाल करते हैं कि वो आखिर अपने वादे को कब पूरा करेंगे और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। खिजर अयाज ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने की बजाय पुराने मौजूद 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में ही रूस्टर सिस्टम और दीगर तरीकों से रुकावटें पैदा करते हुए मुसलमानों के सरकारी मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात पर रोक लगाई जा रही है। खिजर अयाज ने कहा कि रियासत में जिन सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, इनमें कितने फीसद मुलाजिमतों पर मुसलमानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी, रियासती हुकूमत इसकी वजाहत करे। खिजर अयाज ने कहा कि हर मामले में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। टेमरीज स्कूल्स बराए नाम मफादात की खातिर चलाए जा रहे हैं, जबकि उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बंद करने की कोशिश की जा रही है। इन उर्दू मीडियम स्कूलों को तमाम तर सहूलतों से महरूम कर दिया जा रहा है, हत्ता कि इन स्कूलों में असातिज़ा भी मौजूद नहीं है। यह है रियासती हुकूमत का हकीकी सेकुलर चेहरा। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने की बात की थी, इनका यह वादा भी पूरा नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में जबरदस्त खुर्द-बुर्द करते हुए औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को मशकूक बना दिया गया है। वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर, मिनी हज हाउस सभी ज़बानी जमा खर्च के वादे साबित हो रहे हैं। महज लफ्ज़ी और धोखादही हुकूमत की रविश बन चुकी है, जबकि रियासत बिलखुसूस शहर निजामाबाद में गुंडागर्दी उरूज पर है। गुंडा अनासिर से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनी हुई है, जबकि इन गुंडों को पूरी तरह सियासी कायदीन की पुष्पनाई हासिल हो रही है। लैंड ग्राबिंग, रेत और मोरम की स्मगलिंग उरूज पर है। गरीबों के अराजियों को सियासी कायदीन छीन रहे हैं और बेशुमार खानदानों को अब तक बेघर कर दिया गया है, जबकि गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान देने का वादा भी 8 सालों में पूरा नहीं किया गया। 400 मकान तामीर करवाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जबकि बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतों में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात और दिगर मराहत हासिल हो रहे हैं, जिसका ठोस रिकॉर्ड मौजूद है। खिजर अयाज ने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को समझना होगा कि कौन इनका हकीकी दुश्मन है जो उनकी पुष्ट में खंजर घोंप रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इमरान खान, तर्जुमान माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी और मोहम्मद अनवर उर्फ अबनू और दीगर कायदीन मौजूद थे। आखिर में खिजर अयाज ने कहा कि अक़लियती खर्चाजात के नाम पर मुस्लिम तबके के खिलाफ घिनौना मजाक हो रहा है। हजारों अफराद ने कर्ज के लिए दरखास्तें दाखिल की, जिनको नतनई शराइत के नाम पर मुस्तरद किया जा रहा है। इस प्रेस मीट को रखने का मकसद ये है कि जो आवाम को जो इस तेलंगाना में केसीआर हुकूमत से जो परेशानी, तकलीफ़, बेरोज़गारी, हर तरह की जो मुसीबत से जो जूझ रहे हैं मुसलमान और आवाम, उस वजह से ये प्रेस मीट रखा गया है। हमारा प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस रियासत तेलंगाना में बने और डबल इंजन की सरकार से तमाम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और इसके अलावा जो केसीआर साहब जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो वायदे करे थे, वो आज तक पूरा नहीं करें। तो हम आप मीडिया के ज़रिए
ये डिमांड करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ को जो वादा किया गया उसको जल्द से जल्द पूरा करें। 12% रिजर्वेशन का भी बहुत बड़ा मसला जो माइनॉरिटीज़ का जो 2014 से जो अभी तक वैसी रहा, हम उसके लिए भी डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा करें, क्योंकि खाली वायदे कर दे रहे, कोई काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा माइनॉरिटीज़ के वास्ते। और इसके अलावा इस्लामिक सेंटर, वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर बनाते बोल के भी वायदा करे थे, वो अभी तक नहीं हुआ। मिनी हज हाउस बनाते बोले थे, वो अभी तक वायदा पूरा नहीं हुआ। और इसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां देते बोले, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्कूल और कॉलेजेस हॉस्टल में जो सहूलतें देने हैं वो भी नहीं दिए, जैसा कि यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसा बुकों की ज़रूरत है, जैसा खाना, सही खाना जो देना है वो ज़रूरत है, वो नहीं दी अभी तक। और पढ़ाने के लिए टीचर्स का अवेलेबल नहीं है। कोई अगर कोई अपने बच्चों को जाके अगर एडमिशन दिला रहा तो बच्चों को ले रहे नहीं स्कूलों में, क्यों बोले तो भाई हमारे पास टीचर्स की कमी है। तो कैसा करना बोले तो एक स्कूल में क्या बोलते वहाँ के जो जिम्मेदार है, अगर कुछ आवाम अगर कुछ पैसे जमा करके दिए तो हम टीचर्स को लेके आते हैं, भाई आप लोग टीचर्स की तनख्वाह दियो बोल के बोल रहे हैं। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। हम ये सवाल करते हैं बीआरएस पार्टी से कि आप जो वायदे करें पहले वो वायदे पूरे करें। और कोई अगर एक मीटिंग में केसीआर साहब से एक शख्स पूछता क्या हुआ साहब 12% का, बोले तो बैठो जी बैठो, तुम्हारे बाप से पूछता हूँ, बाप से बात करता हूँ बोला। तो हम पूछ रहे कविता मैडम और केटीआर के बाप से क्या हुआ 12% रिजर्वेशन का, आप इसका जवाब दीजिए। क्यों मुसलमानों का वोट आपको काम में नहीं आ रहा क्या? मुसलमानों से वोट नहीं लिए क्या? मस्जिद इमाम रजा व खबरस्तान कमेटी नज़द ईदगाह अहले हदीस धर्मपुर हिल्स के जिम्मेदारान ने मौलाना बशीर अहमद के हमरा एक सहाफती इजलास से खिताब किया और बताया कि एक साहब ने इस कब्रिस्तान को मुस्मार व हमवार करने पर बरहमी का इजहार किया और इसका इल्जाम मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान पर आयद किया। मौलाना बशीर अहमद ने कहा कि ये इल्जाम लघु वो बेबुनियाद है, क्योंकि हारून खान पर इल्जाम आयद करने के लिए कमेटी के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और जिस शख्स ने इल्जाम आयद किया है वो उसकी अपनी जाती राय थी। इसका कब्रिस्तान कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना ने कहा कि इस इलाके में कब्रिस्तान था और करीब 150 तक कब्रें भी मौजूद थी, लेकिन नामालूम अफराद ने इस पहाड़ की खुदाई की, कब्रों को मुस्मार और हमवार किया और मुहर्रम की निकासी अमल में लाई और मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह किया। लेकिन इसमें कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान के मुलविस होने का कोई भी सबूत या इतला मौजूद नहीं है, लिहाजा इन पर आयद इल्जामात बेबुनियाद हैं। मौलाना बशीर अहमद ने जिला कलेक्टर व दिगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और इस मामले में काती पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मामले से मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात मजरूह हुए हैं और शदीद दिल आजारी हुई है। जिस शख्स ने मोहम्मद हारून खान पर इल्जाम आयद किया था उन्होंने इजहार नदामत किया और कहा कि वो जज्बात की रोह में गलत बात कह गए हैं, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि बाइसियत कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान इस मामले में मदाखलत करें और खातियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि कब्रों को हमवार करने और मुहर्रम की निकासी करने में हारून खान का कोई भी रूल नहीं था। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज इनके मुंह से अदा हुए हैं वो इस पर शदीद शर्मिंदा हैं और सदक़े दिल से मोहम्मद हारून खान से माजरत ख्वाही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 जून 2023 में एक प्रेसमेंट हुआ था सुबह 10-11 बजे के टाइम पे मस्जिद इमाम रज़ा कब्रिस्तान कमेटी निस ईदगाह अहले हदीस सागर हिल्स कॉलोनी धर्मपुरी में, जिसमें मतलब कि ये जो कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से मतलब कि अपना कब्रिस्तान की कमेटी मतलब कि अपने निगरानी में चला रही कब्रिस्तान को। काफ़ी वहाँ पर तदफीन वगैरह भी अमल में आती है और काफ़ी कब्रिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मतलब कि मरहुमीन मदफन है और वो मतलब कि काम चल रहा है।
لیکن کمیٹی کی تھوڑی سی کاہلی و توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو بہت بڑا مطلب کہ قبرستان میں بہت سارے پہاڑی ٹبے تھے جس کو غیر مطلب قانونی طور پر چند لوگوں نے مطلب کہ وہاں پر مرم کھود کر کے لے کر چلے گئے، جس میں قبریں مسمار ہو گئی۔ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑے چنتا کی بات ہے، جس پہ ہم چنتا بھی جتا رہے ہیں، بڑا دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ وہ کون لے گیا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم قانون سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چوری جو بھی کیا گیا مرم وغیرہ اور مطلب قبروں کو مسمار کیا گیا، اس کو ہم کلکٹر سے بھی اور مطلب کہ دیگر RDO صاحب سے بھی MRO صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری قبروں کو، ہماری مرم کی جو مطلب کہ وہاں پر چوری کو اس کی تحقیق کریں اور اس کو مطلب کہ ظاہر کریں کون ہے۔ اور دوسری بات ایک ہے کہ یہ کمیٹی کے طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے کسی کا نام ذکر نہیں کیا کہ فلاں لیا فلاں، کیونکہ کمیٹی کو ہی تحقیق نہیں ہے تو کسی پر اس نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ پریس میٹ میں ایک جناب شیخ نصیر صاحب تھے جو مطلب کہ انہوں نے مطلب کہ عوام میں سے تھے، انہوں نے کارپوریٹر جناب ہارون خان صاحب کا نام ذکر کیا کہ ہارون خان صاحب ہی شاید یہاں سے لے کر گئے ہوں گے۔ تو ہارون خان صاحب کے بارے میں کیسا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہی بات کہہ کر کے ہم لوگوں سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ لیکن یہ بات دکھ کی بات ہے، مرن ضرور چوری ہوئی ہے، قبریں مسمار ہوئی ہے، لہٰذا اس کا مطالبہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی فینسی بھی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ صاحب سے بھی ہم مطلب کہ فینسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو ہمارے قبرستان کا ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں اور مقامی مطلب کہ پارٹی کے مطلب ذمہ دار سے بھی ہم اپنے قبرستان کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور بہت جلدی ان سے ڈیولپمنٹ ہوگا۔ لیکن ہمیں بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو قبریں مسمار ہوئی ہے بڑی، جس سے عوام بھی مطلب بے چینی اور مطلب کہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر مطلب کہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو غلطی کیا ہوں وہ غلطی جو ہے سو ہارون صاحب کا جو نام لیا ہوں میں ہڑبڑی میں، وہ نام نہیں لینا چاہتا تھا، مگر ہارون صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں۔ صدر تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ رحمہ کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے کے تحت اللہ کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر سے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس تنظیم نے بے سر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین اور ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش کو صحیح کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلائی اور کام کا آغاز کیا۔ الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں، تاہم لاکھوں روپے کے بجٹ سے استحکامات کے ساتھ ہر ماہ راشن کی تقسیم کا پروگرام منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ شہر کے اکابر، علماء کرام و دیگر معززین شہر، سیاسی و سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے سرفراز کیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کی اولین تاریخوں میں قطعی رقم سے سامان خردونوش غربا و ضرورت مند احباب میں پوری تحقیق و رازداری کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا سید سمیع اللہ صدر ضلع جمعیت علماء نظام آباد نے کی۔ مولانا اسماعیل عارفی، مفتی شیخ جابر قاسمی، محمد افضل الدین یس علیم سابق ریڈ کو چیئرمین، محمد عبدالقدوس کارپوریٹر اور محمد امتیاز ٹیارس قائد اور دیگر مہمانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ حافظ عامر نائب صدر سوسائٹی کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ ابراہیم، مولوی نعیم اور دیگر موجود تھے۔ نظام آباد کے اندر تلنگانہ جمیعت الحفاظ کی طرف سے یہ غریب عوام کے اندر جو 1 مہینے کا پورا راشن، چاول، دال، ہلدی، مرچی، آٹا، تیل وغیرہ سب جو سپلائی کیا جا رہا ہے، جو سب دے رہے ہیں جمیعت الحفاظ تلنگانہ کی طرف سے، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کام نظام آباد کے اندر 4-5 سال سے کنٹینیو چل رہا ہے اور ایسا بند مٹی کام چل رہا ہے۔ یہ جو بھی حفاظ لوگ یہاں کے کام کر رہے ہیں، جو گھر تک پہنچا رہے ہیں اور جو گھر میں پہنچا رہے ہیں وہ گھر والوں کا نام، فوٹو تک نہیں آ رہی اس کے اندر۔ ایسا بند مٹی جو ہماری قوم کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے تھے، جو بنیاد رکھے تھے، وہ کام کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو، تلنگانہ جمیعت الحفاظ کو میں خاص طور پہ بہت تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مولانا سمیع اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ولی اللہ صاحب کے بعد سمیع اللہ صاحب بھی مولانا ولی اللہ صاحب کے نقش و قدم پر چل کر مولانا ولی اللہ صاحب کی طرح نام کمائیں گے۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔
जमीयतुल हुफ़ाज़ सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो इनका जो काम चल रहा है निज़ामाबाद में, एक बहुत बड़ा काम है। इसमें घरे घर जो ले जाकर वो तकसीम करते हैं और जो है सो उनकी फ़ोटो भी नहीं लेते हैं। ये इस वास्ते ये प्रोग्राम रखे हैं कि सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए वेलफेयर सोसाइटी, जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी क्या काम कर रही है। ये लोगों को मालूम होने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम हमेशा लगाते हैं ना, लेकिन घरों पे ले जाके जब तकसीम करते हैं उनका कोई फ़ोटो नहीं लेते हैं, ना ही जो है सो उनको जो है सो इसमें मीडिया में लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इक़दाम है ये। मैं इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी जो है सो ऐसा काम चलते रहेगा और जो लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अजर देगा। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे समीउल्लाह साहब भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके तरफ से भी एक जो मदरसा चल रहा है बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम चल रहा है मदरसे का। मैं उनका भी जो है सो शुक्रिया अदा करते हुए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ।